ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देश की बात में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद और बेबाक नेता संदीप दीक्षित जी। संदीप जी, ये जो राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड बनी है, इसमें कई नाम काउंट कराए गए हैं, उसमें लग रहा है आपको, क्योंकि इसमें ज्यादातर नेता वही हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली है, तो क्या ये मोदी का मुकाबला करने के लिए काफी है? सब नहीं है, विरासत वाले सब नहीं, मैं ख्याल से दो चार पांच ही होंगे। देखिए दिक्कत क्या हुई थी कि 2004 में कई ऐसे जो जिनके परिवार कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो एक साथ चुन के आए थे। उसके अलावा बहुत से और थे, करीबन 95-97% तो ऐसे थे जिनकी इस तरह की विरासत की बात नहीं थी। वो कहीं अनदेखा हो गया उनका। कुछ उसमें से हमारे साथी थे, पढ़े लिखे थे, ऐसी स्थिति में थे, ऐसी उनमें कार्यशैली थी, ऐसा उनमें पराक्रम था कि वो मंत्री अच्छे बने। तो उससे कुछ ऐसा लगा कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो केवल वंशगत राजनीति से आते हैं। उनमें से कईयों ने अपने आप को प्रूव किया है, जमीन पर प्रूव किया है। आज सिंधिया जी हैं, इतनी भीषण परिस्थितियों में भी जीत के आए हैं। सचिन जी बड़ा कुशल नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान का। तो ऐसा नहीं है कोई कि ये लोग केवल इसीलिए आज अपनी जगह है, अपनी जमीन बना पाए क्योंकि किसी वंश की परंपरा से थे। कांग्रेस में हर तरह का नेतृत्व है, स्वाभाविक है, पुरानी पार्टी है, तो कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, उनके लोग भी जुड़े रहते हैं। और जब लंबी बड़ी पार्टी होती है तो स्वाभाविक है कि और पार्टियों के बनस्पत हमारे पास लंबे समय से जुड़े हुए ज्यादा परिवार हैं, ज्यादा लोग हैं और उनका योगदान। जो हालात अभी बने हुए हैं कांग्रेस के लिए, उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए सोनिया गांधी बेहतर रहेंगी या राहुल गांधी? देखिए, जहां तक पार्टी नेतृत्व की बात है, जैसे आपने बड़ी खुद ही अपने शब्दों में बड़े अच्छे से कहा, संजो के जोड़ के रखने की बात है, वो स्वाभाविक है कि वो एक कला सोनिया जी में है, क्योंकि उम्र से भी वो हमारे बड़े लीडर्स के हम उम्र हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जो जमीन पर लड़ने की जो एक स्थिति होती है वो जो राहुल जी ने अभी दर्शाई है पिछले 1-1.5 महीने में, तो बात स्पष्ट निकल कर आती है कि मुद्दे को लेकर, मुद्दे को जनता के बीच में लाकर, साथ में खड़े होकर, पार्टी को वहां खड़ा कर अगर कोई आदमी मेरे ख्याल से हमें जागृत कर सकता है तो भी साफ दिख रहा है कि उसमें राहुल गांधी जी। प्रियंका गांधी को लेकर आवाजें उठती रहती हैं कि प्रियंका को लाओ। आपका तजुर्बा क्या कहता है, जो आपका अब तक का राजनीतिक करियर रहा है, जो आपका तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या कहता है कि प्रियंका गांधी इन परेशानियों से बाहर निकाल के लाएंगी? मेरा आकर्षण तो है, सब लोग उस बात को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं करिश्मा है, क्या है। एक है जब वो साउंड बाइट देती हैं तो बड़ी सुलझी हुई दिखती हैं, और एक हम लोग इंदिरा गांधी की छवि भी नजर आती है, ऐसा लोग कहते हैं। इंदिरा जी की छवि कह लीजिए या एक युवा, एक महिला की छवि कह लीजिए, जो स्पष्ट और बेबाक रूप में अपनी बात कहती है और वो बड़ी बैलेंस से कहती है। लेकिन वो बात अलग है। देखिए, किसी को राजनीति में आना है नहीं आना है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो स्वाभाविक है गांधी परिवार से हैं, तो कोई भी गांधी परिवार से जो होगा उसको कांग्रेस एक दूसरे नजर से देखती है और एक इज्जत की नजर से। अगर प्रियंका गांधी को मौका दिया जाए जिस तरीके से राहुल गांधी को अब तक दिया गया है, तो भविष्य में बेहतर नेता कौन? देखिए, वो हम नहीं कह सकते किसको मौका देना नहीं देना, ये तो उनकी व्यक्तिगत वो है। अगर वो चाहेंगी तो पार्टी में आएंगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। और कोई भी व्यक्ति एक बार पार्टी में आना तो फिर उस व्यक्ति का निर्णय होता है, लेकिन पार्टी किस व्यक्ति को किस तरीके से इस्तेमाल करे ये फिर हमारी हाईकमांड तय करती है और उसी को तय करना चाहिए। पार्टी को ऊपर से देख के एक तरीके से चील की नजर से हाईकमांड ही देख पाती है कौन किस काम में इस्तेमाल हो सकता है। तो कोई अगर पार्टी में आएगा हम तो हमेशा स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वो इस्तेमाल होगा नहीं होगा किस तरह, ये तो पार्टी हाईकमांड पे छोड़ना चाहिए। ठीक है, अभी राजधानी में एक जंग छिड़ी हुई है नियुक्तियों को लेकर, क्या लग रहा है, किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम भी कांग्रेस ने भी 15 साल शासन किया है। 5 साल बीजेपी की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और दिल्ली में। और मैं ये बताऊंगा, केंद्र में और दिल्ली में भी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो कई बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भिड़ंत होता है। देखिए, ये बात सबको मालूम है कि जहां तक पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, IAS IPS अधिकारी हैं, इसमें सर्वोपरि भारत सरकार है और वो इस बात पर इंटरफेयर करती है। अभी आप लोग इस बात को कभी नहीं जानेंगे क्योंकि शीला जी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। 2-3 साल से एक पाठक जी करके ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत सरकार में, इसने नाक में दम कर दिया था दिल्ली, सारे अधिकारियों को पलट दिया। शायद ही कोई इस बात को जानेगा कि मुख्यमंत्री जी की पर्सनल सेक्रेटरी को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है कि PS to CM पर कोई कानून लागू नहीं होता है, केवल इसलिए कि वो एक PS to CM होता है, IAS अधिकारी है, बहुत अच्छा IAS अधिकारी है, उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया। मैडम ने तो कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि हम किस लिए चुने गए हैं? अपने अधिकारों के लिए। सही कौन है यहाँ पर, उपराज्यपाल या नहीं? मेरे सिर्फ कहना अपने अधिकारों के लिए या अपने कर्तव्यों के लिए। अधिकार हमें मिलते हैं कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए।
अगर 15 साल अच्छे शासन मिला है इस टकराव के बावजूद, तो इसका मतलब है उस समय की सरकारों ने एक एक्सपीरियंस दिखाया था, मुख्यमंत्रियों ने सरकारों ने मिलकर काम किया था, और मैं तो कहूंगा आज भी इन्हें मिलकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी की है मुख्यमंत्री ने बात ठीक नहीं की है। मैं जंग साहब को थोड़ा बहुत जितना भी जानता हूँ, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि बेकार में कहीं अननेसेसरी कोई काम करेंगे। अच्छा, हमारे जामिया में जब मैं एमपी था तो हमारे वीसी भी थे, पुरानी आईएएस के रहे। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने इसमें जल्दबाजी की और एक हट की जो इनमें आदत है और हर चीज को राजनीति में बदलने की, वो बात अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। जैसे बार बार मैं आपसे कहता हूँ, हर बार कहते हैं आपकी सरकार, आपकी सरकार नहीं है, दिल्ली वालों की सरकार। बिल्कुल, आप उसे चला रही है। अब आप कभी तो आप अपनी पार्टी से, अपनी राजनीति से ऊपर उठ के शासन करिए। 4 साल 5 साल आपको मिले हैं, आप शासन करिए। अच्छा शासन मिलेगा, दिल्ली आशीर्वाद देगी। अच्छा शासन नहीं मिलेगा, आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आप मानते हैं कि इस फाइट में दिल्ली की जनता सफर कर रही है? बिल्कुल करेगी। देखिए अभी तो नहीं, अभी तो 2-3 महीने इनको हुए हैं और परिस्थितियां बनेंगी। होता क्या है, कोई भी समुदाय, कोई भी ग्रुप जो काम करता है, जब एक विश्वास टूट जाता है और ऐसा लगता है कि हमारे पीछे अब उस तरह की आंखें हमें देख रही हैं जो हमको और नजरिए से देखेंगी, तो एक विश्वास टूटता है। ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेटली एक न्यूट्रल ग्रुप है। जो सरकार, देखिए कई बार आप देखेंगे एक बात कही जाती है, लेकिन मैं उसको एक अच्छी चीज मानता हूँ। कई बार कहा जाता है, देखो साहब रातों रात ब्यूरोक्रेसी बदल गई। कई बार लोग कहते हैं, देखो साहब जो शीला जी के पास अधिकारी आते थे, आज केजरीवाल साहब के पास जा रहे हैं। सही है ना? वही तो दम है ब्यूरोक्रेसी का। जो भी अधिकार में होगा, जिसको भी जनता चुन के भेजेगी, ब्यूरोक्रेसी उसका लॉयल होगा, क्योंकि अब वो जानता है कमान इनके हाथ में है, ये दिशा निर्देश देंगे, ये नीति तय करेंगे और उस नीति के हिसाब से हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अगर खुद जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करने लगे, आप स्टेटमेंट देने लगे कि कोई भ्रष्ट है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा मांग रहा है, किस तरीके का आप मूर्ख कह रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपके सारे ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे से होते थे, आप प्रूफ दीजिए ना। मेरा ये कि आप उस दिन केजरीवाल साहब ने टीवी में कहा कि कई अधिकारी सिसोदिया जी के पास आए किसी प्लम पोस्टिंग को मारने गए, तो उनको सस्पेंड करिए ना, फिर पकड़िए ना वो कौन है। सरकार भी तो आप अपनी पोस्टिंग के लिए प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। कौन है? आप कह रहे थे कि तमाम अधिकारी होम मिनिस्टर के पास गए, तो उनके नाम बताइए ना। मैडम गैमलिन का बिना किसी प्रूफ के आपने नाम बता दिया और उनको भ्रष्ट डिक्लेयर कर दिया, तो बाकी अधिकारियों के नाम दीजिए। इसको आप संवैधानिक मानते हैं? संवैधानिक जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये किसके लिए? आप अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए। इसमें 4 दिन आप ऐसे दिखें कि आप सरकार से लड़ रहे हैं। जब आप चुनकर आते हैं तो आपकी जनता के हित के लिए लड़ना है। आपका कोई हित नहीं होता, आपके कोई अधिकार नहीं होते। आपके सब अधिकार, आपका सारा समय, आपकी जितने भी आपके अंदर में अहंकार और प्राइड है, वो सब जनता की सेवा के लिए। और जनता का नेता वही होता है जो जब अधिकार मिले उसको केवल और केवल जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, संदीप जी के साथ बातचीत आगे भी जारी है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए देश की बात।